A straight rod of length L extends from x is equals to A to L plus A. The gravitational force it exerts on a point mass m at x equals to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus bx square is given by. बच्चों देखिए आपके पास एक स्ट्रेट रॉड जो है ले लिया है एल लेंथ का, ठीक है, कितना लेंथ है, एल लेंथ है। कह रहा है कि इसका एक एंड जो है वो x इज इक्वल्स टू ए है और जो दूसरा एंड है ऑफ कोर्स बच्चों ए में एल ऐड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू एल प्लस ए या ए प्लस एल, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसी एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन है, लेट से यहाँ पे ओरिजिन है, x इज इक्वल्स टू 0 है, ओरिजिन है, यहाँ पे एक स्मॉल m मास है। तो इस रॉड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्मॉल m मास पे, वो बच्चों हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अब रॉड जो है वो पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास होता तो डायरेक्ट अपन Gm1m2/r² यूज़ कर लेते हैं। अब पॉइंट मास नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इस रॉड को बहुत ही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में पहले तो तोड़ना होगा। फिर जो पॉइंट मास आएगा उस पॉइंट मास से इस m मास के बीच में क्या करेंगे, अपन फोर्स यूज़ करेंगे और बाद में पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो तोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, x डिस्टेंस, x इज इक्वल्स टू 0 से अब x डिस्टेंस पे जाके इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके हमने बहुत ही छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया है dx लेंथ का एक बहुत ही छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लिया है। क्या इस dx एलिमेंट में कुछ ना कुछ मास होगा जिसको मैंने dm से डिनोट किया है। अब dm क्या होगा बच्चों, तो dm आप कहोगे कि पूरे मास जो होगा रॉड का मास डिवाइडेड बाय लेंथ l, और हमें चाहिए dx में तो इंटू dx। उसके लिए बच्चों एक चीज़ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा गिवन है अपने पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है dm क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एक्स। हमें छोटे से डिस्टेंस लेंथ dx में चाहिए, तो लैम्डा इज़ a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए dm मास भी तैयार। अब इस dm मास और इस m मास दोनों को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या ये dm मास इस m मास पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम df कह दें। क्या इस df फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल। g मास m, सेकेंड मास इज dm अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो आप कहोगे x डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर। क्या हमें पूरे रॉड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना होगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए बच्चों हमें इंटीग्रेशन है अंडर प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट कर दिया किसको, df को, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ gm dm अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों कांस्टेंट है g, बाहर कीजिए, स्मॉल m भी कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dm को लिख सकते हैं लैम्डा dx, जो कि हमारा आया रखा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx, और डिवाइडेड है बच्चों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए x वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे कि सर एक बार x तो आप x इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू ए पे, इस एंड पे रॉड पे रहोगे बच्चों, इस एंड पे जब आप रहोगे तो x a के बराबर है, और जब इस एंड पे चले जाओगे तो x a प्लस एल के बराबर है। तो आप कहोगे कि लिमिट क्या है, फ्रॉम a टू a प्लस एल, ए से a प्लस एल तक हमारा ये x वेरी करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको अपन ओपन कर देते हैं, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, g स्मॉल m इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स है। क्या मैं इसको a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। लिमिट वही रहेगा a से a प्लस एल, a से a प्लस एल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपन, gm a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -2, इंटीग्रेट कर ही दे रहे हैं तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, कर दिया हमने वो काम। लिमिट है a से a प्लस एल, वो भी लिख दिया, प्लस का बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स होगा, लिमिट वही a से a प्लस एल। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको पूरी स्टोरी अच्छे समझ में आ गया है। gm अब हमारा काम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते जाना।
एक्स माइनस टू प्लस वन दैट इज एक्स माइनस वन ऊपर है और माइनस का टू प्लस वन दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का वन अपॉन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिमिट ए से ए प्लस एल प्लस का बी, अपर लिमिट क्या है बच्चों, ए प्लस एल, लोअर लिमिट है माइनस का ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। जी एम इंटू ए माइनस का वन अपॉन एक्स, अपर लिमिट क्या है ए प्लस एल, माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस का बी, ए और माइनस ए कैंसिल हो गया तो एल हो गया। आइए बच्चों इसको लिखते हैं जी एम इंटू ए टाइम्स ऑफ वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन ए प्लस एल प्लस का बी टाइम्स ऑफ एल। एक बार ऑप्शन देखते हैं, जी एम इंटू ए वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल प्लस का बी एल। बच्चों सेकेंड ऑप्शन आप देखिए, जी एम इंटू ए वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल प्लस का बी एल। आप देखिए जी एम ए वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल प्लस बी एल, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जेईई ने 2019 में इस क्वेश्चन को बचा।